दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएससी न्यू एग्जाम का कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट कमिंग संडे को है। आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करके इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। एंड दोस्तों इस एग्जाम का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। आई होप आप सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा upsconline.nic.in से। एंड दोस्तों अब आपके मन में डाउट होगा कि सर जो हमारी लास्ट डे की एग्जाम किट है, एग्जाम डे की एग्जाम किट है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, हमें कौन से ऐसे आइटम है जो एग्जाम हॉल में कैरी करने चाहिए और कौन से ऐसे आइटम है जिनको एग्जाम हॉल में कैरी करने से हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाला हूं कि भाई कौन सी थिंग्स मस्ट कैरी हैं और कौन सी थिंग्स आप लोगों को अवॉइड करनी है। तो आप ये वीडियो एंड पक्का देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं रिगार्डिंग कि सर इन पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स हमें क्या करना है, उनको भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले और एग्जाम से पहले आपका सारा फोकस अपनी प्रिपरेशन पे रहे। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर अभी तक किसी बच्चे ने अच्छी प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करी है और कोई बच्चा फुल एंड टेस्ट सर्च कर रहा है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। हमारी टेस्ट सीरीज में आपको कंप्लीट जो है हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आप लोगों को 10 फुल एंड टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो है करंट अफेयर के टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उनके थ्रू लास्ट मिनट में क्वालिटी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आपने अभी तक नहीं करी तो ये आप टेस्ट सीरीज में, अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। एंड दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज पे एक स्पेशल डिस्काउंट भी है 87% का, जिसको आप अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग द कूपन कोड EPFO87। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स यू मस्ट कैरी, मतलब ऐसे आइटम जो आप लोगों को पक्का लेके जाने हैं, जिनके बिना आप लोगों को दिक्कत आ सकती है एग्जाम में या फिर आपको एग्जाम हॉल में एंट्री भी नहीं मिल सकती है। एंड दोस्तों व्हाट आर द थिंग्स यू शुड नॉट कैरी, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए कैरी करने से, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखो सबसे पहले हम जो हमारे एडमिट कार्ड पे या फिर जो हमारी इंस्ट्रक्शन एग्जाम की आई थी उनमें जो मैसेज लिखे हुए उनको पढ़ लेते हैं, ढंग से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। तो पहले हमें एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिली कि ब्रिंग आउट द ई एडमिट कार्ड, मतलब आपको ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके जाना है विद द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन्ड इन द ई एडमिट कार्ड, ठीक है। तो ये दो आइटम हमें इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन से क्लियरली जो है जानने को मिल रहे हैं कि भाई आपको ई एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेके आना है। अब दोस्तों बच्चों के मन में डाउट आता है कि भाई ये प्रिंट आउट जो है वो कलर्ड होना चाहिए या फिर ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी सलाह आप लोगों को ये रहेगी कि भाई थोड़ा सा खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा, बट कोशिश करें कि आप कलर्ड प्रिंट आउट ही लेके जाएं अपने एडमिट कार्ड का। आपको ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। अब बच्चों के मन में डाउट है कि सर कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ चलेगा। देखो बेहतर ये रहेगा कि जो आपने अपलोड किया है ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग वही आइडेंटिटी प्रूफ आप लेके जाइए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर वो आइडेंटिटी प्रूफ हमें मिल नहीं रहा है, कोई और आइडेंटिटी प्रूफ हमारे पास है, तो आप कोई और आइडेंटिटी प्रूफ लेके आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने यूपीएससी ने बोला कि वोटर आईडी हो गया, ठीक है, देन इट कैन बी ड्राइविंग लाइसेंस, देन इट कैन बी आधार कार्ड, इट कैन बी पासपोर्ट, इट कैन बी पैन कार्ड। आप इनमें से कोई भी एक वोटर आईडी लेके जा सकते हैं, ठीक है। आपका इलेक्शन आईडी कार्ड भी चल सकता है। तो आप इनमें से कोई भी आईडी प्रूफ लेके एग्जाम सेंटर में जाएंगे, लेकिन आईडी प्रूफ आपका ओरिजिनल होना चाहिए, बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। आपको फोटोकॉपी लेके नहीं जानी है, आपको ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। और आपके आइडेंटिटी कार्ड में फोटो पक्का होनी चाहिए, ये पॉइंट में बहुत क्लियर यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद यूज ऑफ नॉर्मल और सिंपल रिस्ट वॉचेस बाय कैंडिडेट अलाउड इनसाइड द रिक्रूटमेंट टेस्ट रूम। तो जैसे हमारी नॉर्मल वॉच होती है, जैसे टाइटन की वॉच मैंने पहन रखी है, जो कि डिजिटल नहीं है, स्मार्ट नहीं है, ठीक है, इतने हमारे पास पैसे भी नहीं है, तो हम वो वॉच लेकर जा सकते हैं। इसके बाद आपको पेन अलाउड है, ठीक है, पेंसिल अलाउड है, कॉपीज ऑफ सेल्फ फोटोग्राफी। देखो यहाँ पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मेंशन कर दिया है कि भाई आप लोगों को ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना अलाउड है। आप लोग पेंसिल लेके भी एग्जाम सेंटर में जा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अपनी फोटोग्राफ साइज फोटो लेके जानी है। किस केस में मैं आपको बताता हूं। ये केस तब है भाई अगर मान लो आपके ई एडमिट कार्ड पे आपकी फोटो प्रिंट आउट करवाने के बाद क्लियर नहीं आ रही है, ब्लर फोटो आ रही है या फिर अच्छी फोटो नहीं, इससे आपकी पहचान नहीं हो पा रही कि भाई आप यही पर्सन हो, तो उस केस में आप लोगों ने 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, ठीक है। और ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को आपकी पहचान कराने में हेल्प करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं। डाउट क्यों आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ क्लैरिटी के साथ। देखो एक ना पॉइंट नंबर 17 है आपकी इंस्ट्रक्शंस में, एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन में, यहां पर मेंशन किया गया है कि भाई अगर आपकी फोटो क्लियर नहीं है, मतलब ब्लर है एडमिट कार्ड में, या फिर आपकी फोटो पे नेम एंड डेट मेंशन नहीं है। अब देखो ये जो पॉइंट है ना नेम एंड डेट वाला, अगर आप लोगों ने शायद ध्यान दिया हो फॉर्म फिल करते टाइम, जो मुझे भी अच्छे से याद है कि भाई आप लोगों से ऐसी फोटो मांगी नहीं गई थी जहां पर नेम और डेट आपकी फोटो के नीचे मेंशन हो। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में ऐसी फोटो मांगते हैं, लेकिन ईपीएफओ एग्जाम में उन्होंने आपसे ऐसी फोटो नहीं मांगी कि भाई आप ऐसी फोटो अपलोड करिए फॉर्म फिल करते टाइम पर जहां पर 75% स्पेस पे आपकी फोटो हो और बाकी 25% स्पेस पे आपका नेम एंड डेट ऑफ द फोटो मेंशन हो। ऐसी रिक्वायरमेंट इन्होंने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर नहीं दी थी, जहां तक हमारी नॉलेज हमें कहती है। बट दोस्तों अब इन्होंने ऐसा बोला है कि भाई अगर आपकी फोटो ब्लर है या फिर आपकी फोटो में नेम एंड डेट मेंशन नहीं है, तो उस केस में आप लोगों को
2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जानी है एडिशनल, ठीक है, अलोंग विद ई एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल आईडी प्रूफ। और इस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में आपका नेम एंड डेट मेंशन होना चाहिए। मतलब अब ये वाली कंडीशन उन्होंने बोल दी कि भाई आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप जो लेकर आएंगे वो ऐसी होनी चाहिए जहां पर नीचे नेम और डेट मेंशन हो और 75 पे आपकी फोटो हो। अब दोस्तों यहाँ पे बच्चों के डाउट आने शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर एक और पॉइंट है कि भाई आपको एक अंडरटेकिंग भी देनी है, अंडरटेकिंग भी देनी है। तो यहाँ पे बच्चों के डाउट हैं, तो मैं दोनों पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा कि भाई इस पॉइंट पे बच्चों को डाउट क्या है और इस पॉइंट पर बच्चों को डाउट क्या है। देखो इस पॉइंट पर बच्चों को डाउट यह है कि सर डेट कौन सी मेंशन करनी है। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि भाई डेट आपने वो मेंशन करनी है जिस डेट पर अब आप फोटो खिंचवा रहे हो, ठीक है। आपको पुरानी वाली डेट मेंशन नहीं करनी है कि भाई हम 29 जुलाई की डेट मेंशन कर देंगे, हम 30 अगस्त की डेट मेंशन कर देंगे, नहीं, आपको लेटेस्ट डेट मेंशन करनी है। आपको ये जो चीजें हैं नेम और डेट वाली डिजिटली आपको फोटोग्राफर से ऐड करवानी है। ऐसा नहीं है कि बाद आप फोटो खिंचवाने के बाद में पेन एंड पेंसिल से अपने नाम और डेट मेंशन कर देंगे, ऐसा भी आप लोगों ने नहीं करना है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है कि भाई डेट आपकी लेटेस्ट जिस डेट पर आप फोटो खिंचवा रहे हो वो डेट आप मेंशन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात रही अंडरटेकिंग की कि भाई अंडरटेकिंग क्या है और इसका क्या करना है। देखो एज सच जब आपकी फोटो ब्लर होती है या फिर आपकी फोटो क्लियर नहीं है तो उस केस में आप लोगों को जब सेंटर पे जाते हैं तो वहां पर एक अंडरटेकिंग आप लोगों से यूपीएससी के जो सुपरवाइजर वहां पर होते हैं, जो एग्जाम सेंटर के सुपरवाइजर होते हैं, वही आपसे अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं। अंडरटेकिंग का फॉर्म उनके पास होता है कि भाई ये जो पर्सन फोटो में है और ये जो पर्सन हमारे सामने पेपर देने आया है दे आर द सेम एंटिटी, तो इसमें आपको साइन करके देना पड़ता है। तो अंडरटेकिंग बेसिकली आपको लेके जानी नहीं पड़ती, वहां पर आपको अंडरटेकिंग साइन खुद करने का मौका मिलता है क्योंकि वहां पर उनके पास अंडरटेकिंग होती है, एक फॉर्म होता है वहां पर। बट दोस्तों इस केस में मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई आप लोगों को अंडरटेकिंग लेके जानी चाहिए, क्योंकि कोई फॉर्म यूपीएससी ने नहीं दिया है तो आप लोगों को अंडरटेकिंग की टेंशन नहीं लेनी है। मेरे हिसाब से आप लोगों को इसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, अगर आप एक जो है सेफ साइड पे चलना चाहें तो एक प्लेन व्हाइट पेज पक्का लेके जाइएगा, एक प्लेन व्हाइट पेज पक्का लेके जाइएगा। उस प्लेन व्हाइट पेज पे आप जो है एक लेटर की तरह लिख के लेके जाइएगा कि भाई दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द पर्सन इन द ई एडमिट कार्ड एंड द पर्सन हेयर इज द सेम पर्सन एंड आई हेयर बाय डूली एग्री विद दिस। और आप एक साइन करके वहां पर दे दीजिए अपना नाम, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर मेंशन करके। आप ये लेटर लिख के लेके जा सकते हैं और ये लेटर आप लोगों को हेल्प करेगी अगर मान लो वहां पर उन्होंने आपसे कोई अंडरटेकिंग मांगी, क्योंकि यूपीएससी ने अभी तक कोई फॉर्म रिलीज नहीं किया है। देखो 2024 में जब यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम हुआ था तो वहां पर बच्चों को एक फॉर्म दिया गया था, टेलीग्राम पे एक फॉर्म सर्कुलेट होता है कि भाई ये फॉर्म होता है जनरली जो अंडरटेकिंग होती है, ये फॉर्म आप लोगों को लेके जाना है। बट वो फॉर्म यूपीएससी की तरफ से लिखा था, उसमें यूपीएससी सीएससी 2024 मेंशन था, तो वो फॉर्म हम दोबारा यूज नहीं कर सकते कि भाई हम वैसा ही फॉर्म यूज कर लें। और ना ही हम आपको कोई ऐसा फेक फॉर्म बना के देना चाहते हैं अपनी तरफ से, या फिर कोई ऐसा सैंपल फॉर्म बना के देना चाहते हैं, ऐसा टेम्पलेट फॉर्म नहीं बना के देना चाहते कि भाई आप उसको लेके जाओ और बाद में यूपीएससी मना कर दे और आपको वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे सिंपल तरीका प्लेन पेज वाला आप यूज कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों के मन में डाउटफुल थे, आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। मैं आपको यही कहता हूँ कि आप अंडरटेकिंग के लिए टेंशन मत लो, इसका इंपैक्ट नहीं होने वाला, इससे अपने माइंड पे एक अलग जोर मत डालो, ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पे अब इन पर्टिकुलर पॉइंट से जो हमने यहाँ पर नोट किए हैं इनसे हमें कौन कौन से आइटम लेके जाने एग्जामिनेशन हॉल में, ध्यान समझ लीजिएगा। हमें प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है, कलर प्रिंट आउट। हमें ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है। हमें ब्लैक बॉल पॉइंट पेन और एक पेंसिल लेके जानी है। पेंसिल आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपको पेन का ही यूज करना है केवल पेपर में, लेकिन कुछ बच्चों को आदत होती है कि भाई हम बाद में रब करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, आप पेंसिल लेके जाइए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद नेम एंड डेट मेंशन ऑन द फोटोग्राफ डिजिटली एंड सिंपल और नॉर्मल रिस्ट वॉचेस, ये आप लोगों को चीजें लेके जानी है क्योंकि ये आपको एग्जाम पेपर में हेल्प करने वाली हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स टू अवॉइड, कौन सी चीजें लेके नहीं जानी है। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक मोबाइल, ठीक है, या प्रोग्रामेबल डिवाइस पेन ड्राइव वगैरह आपको अवॉइड करने। वैसे भी देखो आप सिर्फ मोबाइल ही लेके जाते हो जनरली, और तो कोई हैवी इक्विपमेंट आप लेके नहीं जाते हो, तो मोबाइल भी आप लोगों को बाहर ही रख के जाना पड़ेगा, फिर एक ऐसे पर्सन को सौंप के जाना पड़ेगा जो आपके साथ आया हो, ठीक है। आपको डिजिटल वॉच लेकर नहीं जानी है, अलाउड ही नहीं है स्मार्ट वॉचेस वगैरह। अब वहां पे जाके फ्रस्ट्रेट मत करिएगा खुद को, पहले से ही ध्यान रखिए कि भाई आपने एप्पल की वॉच या फिर जो भी आपके पास डिजिटल वॉच है, स्मार्ट वॉच है, वो घर पे ही छोड़ दी हो क्योंकि महंगी आइटम है। इसके अलावा बैग्स, वैल्यूएबल एंड कॉस्टली आइटम भी वहां पर आप लोगों को स्टोर करने का मौका नहीं दिया जाएगा। सेंटर के बाहर ही आप लोगों को बोला जाएगा कि भाई वहां पे छोड़ दो, तो आपको किसी अपनी या किसी और की जिम्मेदारी पे ही उसको छोड़ना पड़ेगा। यूपीएससी आपके सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो यहाँ पे ये आइटम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भाई जहां भी आप रुक रहे हैं या फिर जहां भी आप हैं वहां पर ही रख के जाइए, आपको ये आइटम अंदर ले जाने नहीं दिएंगे। आपका काफी बच्चों को भी डाउट होता है कि सर ईयर रिंग, ठीक है, कड़ा, ये सब अलाउड होता है यूपीएससी के केस में, ठीक है। यूपीएससी आपसे इतना जो है ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं बरतता है। हाँ, आपकी जो डिजिटल चाबियां हैं वो शायद आपसे रखवा सकते हैं, लेकिन जो आपकी नॉर्मल एक्टिवा की चाबी वो आप अंदर लेके जा सकते हैं। तो अगेन ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए।
जो बहुत बच्चे पुराने खिलाड़ी हैं, जो यूपीएससी के बार बार एग्जाम दे चुके हैं, उनको ये चीजें बहुत नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन जो बच्चा पहली बार एपीएफसी का एग्जाम देने जा रहा है उसको शायद ये सीरियस लग रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर भी हो गए होंगे। अब दोस्तों मैं दोबारा से रिटेट करना चाहूंगा, अगर किसी बच्चे ने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी है और एक क्वालिटी प्रैक्टिस करना चाहता है लास्ट मोमेंट में फुल लेंथ टेस्ट देके, तो हमारी टेस्ट सीरीज आप लोगों का वेट कर रही है। स्पेशल डिस्काउंट भी है ईपीएफओ 87 कूपन कोड के थ्रू 87% का, और आप यहाँ पे 10 फुल लेंथ टेस्ट को देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।